राहुल गांधी को आप किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। 70 साल राज किया। अरे गुरुजी, अपने वो किसी निबंध प्रतियोगिता में फर्स्ट आए हो तो मैं मान लूं। हिंदुस्तान का मतलब तो हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए ना। हिंदुस्तान का मतलब क्या है फिर? जब हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। नेपाल हिंदू राष्ट्र छोटा सा होकर हो सकता है, तो इसको बड़े से होने में क्या परेशानी है भाई? गुरुजी अब तो उनके बच्चों पर सवाल खड़े। किसके? अरे अल्लाह की देन करेंगे मेरे भाई। अब बात अल्लाह, मतलब बच्चे देना तो अल्लाह की देन, और पालन पोषण योगी और मोदी करेंगे। हर जगह जो है व्यवस्था बनी हुई है, भ्रष्टाचार कम हो रहा है, सारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम लग गए हैं, सार विजिलेंस जो है वो बहुत एक्टिव हो गई है, और मोदी का शासन लगातार होना चाहिए और आना चाहिए और जीतना चाहिए और होगा। और जय श्री राम। ये यूपी वो यूपी है जहाँ पर डे के हिसाब से 3 दंगों का रिकॉर्ड था, आज 0%। कोई करके तो दिखाए। चीज़ खतरे में अभी तो मैं मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जब से उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है तब से तो क्या कांग्रेस खतरे में। मोदी को इनका बाप जान की 7 मुश्तें भराने वाली नहीं है, और ना योगी को। कोई नहीं भैया, कोई नहीं। लेकिन अब तो राहुल जी खेत में जाके धान लगवा रहे हैं किसानों के साथ क्या साथ। वो कुछ भी कर ले, कुछ भी फिर भी नहीं होने वाले। गुरुजी वो ऐसे पंडित हैं जो कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, सबको दिखता है। बाबा बागेश्वर की चर्चाएं पूरे विश्व में होने लगी हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते हैं। तो क्या बाबा वास्तविकता में राष्ट्र कर पाएंगे? कुछ लोगों का विश्वास है कि बाबा अंधविश्वास करते हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं कि हम लोग नोएडा पहुँच चुके हैं, और ये नोएडा का वो गेट है जहाँ बाबा भागवत कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो भागवत कथा कर रहे हैं, और हम यहाँ से एंट्री करेंगे और उनसे भी जानेंगे। वहाँ तमाम सारे लोग आए हुए होंगे, उनसे जानेंगे कि बाबा बागेश्वर धाम प्रॉपर तरीके से अंधविश्वास फैला रहे हैं या फिर श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं आगे और जानते हैं लोगों से क्या कहना है इस पर। बहुत बढ़िया लग रहा था, आनंद आएंगे जामे बाबा के पास जाके। नहीं तो ऐसा लग रहा है, लोगों का आरोप ये है कि बाबा धाम यानी श्रद्धा की बात कम करते हैं और अंधविश्वास ज़्यादा फैला रहे हैं। ये तो माँ बाप पे भी विश्वास नहीं करते लोग, तो उन्हीं की औलाद है, तो इस पर क्या विश्वास करेंगे बाबा पे? ठीक है, आपका क्या मानना है, कैसे काम? विश्वास करोगे तो सब काम पूरे होंगे, विश्वास ही नहीं है तो किसी चीज़ के लिए नहीं। अगर खाना खाने के लिए रोटी उठाओगे तो मुंह में जाएगी ना, अगर सामने रख दो तो नहीं जाएगी। नहीं तो आप क्या उम्मीद लेके आए हो बाबा? अरे सब कुछ कर रहा है बाबा, और क्या चाहिए? सब कल्याण कर रहा है सबका। अच्छा, बाबा कहते हैं कि बाबा हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, ऐसे में लगता है कि बाबा होगा हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए ना। तो कैसे हो पाएगा? क्यों नहीं होना चाहिए बताओ मेरे को, क्यों नहीं होना चाहिए? और ये सब लोग कहाँ चले जाएंगे? सब लोग यहीं रहेंगे ना, भगा किसको रहा है कौन? लेकिन अन्य लोगों का मानना है कि बाबा हिंदू राष्ट्र करने की घोषित के चलते वो लगता है कि अन्य जातियों को भगा देंगे, जैसे ओबीसी। कैसे भाग जाएंगे? सब लोग रहो ना, कौन मना कौन कर रहा है रहने के लिए? भाई हिंदुस्तान का मतलब तो हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए ना। हिंदुस्तान का मतलब क्या है फिर? जब हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। नेपाल हिंदू राष्ट्र छोटा सा होकर हो सकता है, तो इसको बड़े से होने में क्या परेशानी है भाई? यानी बाबा की बात में दम है, पूरी तरीके से दम है। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। होगा। अच्छा, 29 में योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, इसका भी घोषणा है। लेकिन विपक्ष तो एकजुट हो रहा है, कैसे अरे विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष से एकजुट क्या होगा? एकजुट हो रहा है सर? अरे है ही नहीं तो होगा कहाँ से एकजुट बाबा? क्या बात कर रहे हो? कुछ ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं। अरे सब ये सब वैसे ही है, अपनी अपनी दाल रोटी खाने के लिए दुकान चला रहे हैं अपनी अपनी। श्रद्धा है लोगों की। बहुत पब्लिक है जी, बहुत युवा हो आप। श्रद्धा। हाँ जी, बहुत क्या लग रहा है आपको, उत्तर प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र हो पाएगा बाबा? हो पाएगा जी, बिल्कुल हो पाएगा हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल। हाँ जी। तो क्या लगता है आपका नंबर आ सकता है उन बातों में? अब देखो वो तो ऊपर वाली की, वो बागेश्वर वाले बाबा की, महाराज की वो है। जो बाबा बोलते आवे ना आवे, बाबा बोलते हैं वो सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं जी, एकदम पक्का। कैसे विश्वास किया? विश्वास देखो, वहाँ जाके देखो। लोग कहते हैं अंधविश्वास फैला रहे हाँ जी, कोई नहीं, कोई नहीं। हैं। ओवैसी को जानते हो? ओवैसी को हैं? असदुद्दीन ओवैसी जानते हो? ओवैसी कौन? ओवैसी को जानते हो? ओबीसी? नेता। वो नहीं जानते। नहीं। आप जानते हो? हाँ जानते हैं। कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कर दोगे? अरे उसकी मनमानी थोड़ी चल जाएगी। अच्छा, हाँ, उसने मुगलों ने और सुल्तान और इनने बाबर ने आगे इतना करना था उतना राज्य कर लिया। अब उनकी बस की कोई यहाँ पर वो नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है आप? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब बाबा आ गए। % ये हिंदू है, सब क्या करेंगे? ठीक है, यानी हिंदू एकजुट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि हिंदू बट रहा है, जगह जगह हिंदू बटता है, वहीं कटता है। कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं बटेगा, सब एक हो जाएंगे। एकजुट होगा। हाँ बिल्कुल होगा। बाबा की मुहिम में हिंदू हाँ राष्ट्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाबा के साथ हम सब लोग हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों होना चाहिए? कारण क्या है?
कारण ये है कि अपना हिंदू राष्ट्र अपने हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र रहेगा तो अच्छा रहेगा उसमें। यानी हिंदुओं के लिए अच्छा है। हिंदुओं के लिए सबके लिए अच्छा है, हिंदुओं के लिए अच्छा भी है, सबके लिए अच्छा है। विपक्ष कहाँ चला जाएगा लग रहा है? विपक्ष देखो जी, जब किसी गांव से हाथी निकले तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने पे स्टार्ट रहते हैं। तो ये तो कुत्तों के भौंकने वाली बात है। 2024 में क्या नाम है, मोदी जी की सरकार आनी है दोबारा से। अच्छा जी, अन्य विपक्ष फिर इस मुद्दे पे जब आप बात ही कर रहे हो तो फिर ये तो बिल्लियों की लड़ाई है। अभी तक वो अपना ये डिसाइड नहीं कर पाए कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। राहुल गांधी को आप किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। 70 साल राज किया उन्होंने। अरे गुरुजी, अपने वो किसी निबंध प्रतियोगिता में फर्स्ट आए हो तो मैं मान लूँ। बाहर से विदेशों से डिग्री लेके आए। आपने देखी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। मैंने नहीं देखी। जब वो दूसरों की डिग्रियों पे क्या नाम है आवाज़ उठा सकते हैं, तो हमने तो उनको पढ़ना। जो आदमी मंच पे खड़े होकर ढंग से किसी शब्द का उच्चारण ना कर सकता हो, वो आदमी देश कैसे चलाएगा? तो एक तरफ आलू दो, एक तरफ सोना लो। अब मेरा जवाब आपने दे दिया जी। दूसरी चीज़, वो अगर उनके हाथ में सत्ता आ भी गई, मान लो अगर राहुल गांधी को सत्ता मिल भी गई, वो जाके अपनी प्रॉब्लम को क्या नाम अमेरिका बताएंगे। हमें तो ऐसा आदमी चाहिए जो इंस्टेंट इलाज करे, जो अपने दिमाग से सोचे और जनता को देखते हुए इलाज करके दे। यानी भारत की बात सुने और भारत में ही उसका इलाज करे। मोदी जी कर रहे हैं ऐसा? बिल्कुल, बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, हमारे तुम्हारे बीच का आदमी है, पहला प्रधानमंत्री है जो हमारे तुम्हारे बीच का है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि बाबा हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते हैं? बीजेपी भी हिंदू राष्ट्र पर काम करती है और विपक्ष वो जनता को जगाने की काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो ये बहुत पहले से था, आज से नहीं। सनातन धर्म का जो इतिहास है वो वर्ल्ड में किसी धर्म का इतना पुराना इतिहास नहीं है जितना सनातन धर्म का है। और ये बीच में यहाँ से इसीलिए भारत को धर्म गुरु भी कहते हैं, क्योंकि हमने हर किसी भी चीज़ के बारे में आप देख लीजिए, चाहे वो गणित हो, चाहे वो अध्यात्म हो, सब हमने दिया है। पूरे विश्व में मोदी का डंका है और मोदी को तो नंबर 1 कहते हैं। भारत में गिने चुने कुछ लोगों को, विपक्षी पार्टियों को छोड़ के, यहाँ तक कि पाकिस्तान में मोदी जी को ही चाह रही है पब्लिक। इस समय वहाँ भी कोई नेता नहीं है। लेकिन विपक्ष कहता है आप विकास के मुद्दे पर फेल हो, आप रोजगार नहीं दे सके, आप लोगों को सुविधा मुहैया नहीं करा सके, तमाम सारे मुद्दों को सवाल उठाता है। देखिए जी, मैं अगर मेरे अंदर टैलेंट नहीं है तो ज़िंदगी में कोई मुझे क्या नाम है कोई नौकरी नहीं दिला सकता। मैं पास तो हूँ 10वीं, और मैं बात करूँ IAS ऑफिसर के रैंक के बराबर की कुर्सी की, तो ये सवाल ही नहीं बनता है। यानी अपने अकॉर्डिंग बात करें। बिल्कुल, जैसी जिसकी शिक्षा ऐसी उसका काम, औकात से ज़्यादा बात नहीं। फिर दूसरी चीज़ एक और भी तो है, आपके घर में अगर 20 सदस्य हैं और किसी के घर में 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्य वाला बहुत खुश होगा, क्योंकि वो अच्छे से लालन पालन घर का पालन पोषण कर सकेगा। 20 सदस्य वाले को 20 कमाने वाले भी तो चाहिए। आप जनसंख्या नियंत्रण भी तो देखिए, सुविधाओं के ऊपर बात करते हैं। आप अपने घर में बच्चे अल्लाह की देन, और पालेगा मोदी। आप तो उनके बच्चों पर सवाल खड़े कर रहे हो। किसके? अल्लाह की देन करेंगे मेरे भाई। अब बात अल्लाह, मतलब बच्चे देना तो अल्लाह की देन, और पालन पोषण योगी और मोदी करेंगे। वो तो कहते हैं कि हम आपके परिवार का हिस्सा। एक चीज़, आप एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फ्री राशन जो अब तक कोरोना से लेकर अब तक जो चल रहा है, क्या वो फ्री राशन किसी को धर्म या जाति देख कर दिया गया? वो तो सबके लिए दिया गया ना। तो इसमें सबका साथ और सबका विकास, वही नारा है, हम उसी के पीछे हैं, और हमारा फुल सपोर्ट बीजेपी को है। 2024 में मोदी, 2024 में पक्का मोदी, उसके सामने कोई टिकता ही नहीं जी। विपक्ष तो ये तो अभी 4 दिन बाद देख लेना, आप लड़ते हुए मिलेंगे आपको। लड़ते हुए? हाँ, सीटों के बंटवारे में लड़ते हुए मिलेंगे। अभी बता देते हैं। हाँ बिल्कुल। ममता बनर्जी आ रही, वो कह रही है मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ। आप देख नहीं रहे उनके प्रदेश की हालत, वहाँ रोज जनता मर रही है आपस में। 90% लोग दिल्ली में रह रहे हैं। मैं आपको बदलाव की बात बताता हूँ जी। ये यूपी वो यूपी है जहाँ पर डे के हिसाब से 3 दंगों का रिकॉर्ड था, आज 0%। कोई करके तो दिखाए। यानी बाबा का बुलडोजर सही है। बिल्कुल एक नंबर। देखिए जी, जो गलत करेगा सो भुगतेगा। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वालों के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में भी है। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, ये नैतिकता हमारी है।
हमें किसी चीज़ को लेके मतभेद है किसी से, तो उसके लिए कानून है, कानून के साथ जाइए। लड़ा अपना फैसला अपने आप करने की क्या ज़रूरत है? मेरा एक सीधा साधा सवाल है आपसे कि बिल्कुल। बाबा वो हम और आप लोग ही करेंगे, यानी हो जाएगा। बिल्कुल। और ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाली बात नहीं, वो बस जनता को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं बाबा जी की तरफ से कि उनका हिंदू राष्ट्र का मुद्दा ये नहीं है कि वो और किसी धर्म का के लोगों का वहाँ कोई स्थान नहीं है, वहाँ सब धर्मों का स्थान है, बशर्ते कायदे में रहो, कायदे में, ठीक ढंग से, जैसे हम लोग रहते हैं। हमारे किसी भी धर्म की किसी भी चीज़ को लेके हमने कभी हाथ में पत्थर नहीं उठाए, ना हमने कभी ताजियों के ऊपर पत्थर चलाए, क्योंकि हमारी फितरत ही नहीं है, हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। और ये तो वंदे भारत में भी पत्थर ये तो वो हैं कि इनके पेट भरे हुए हैं, पेट भूखे होते तो ये पाकिस्तान वालों की तरह चिल्ला रहे होते। यानी पेट भूखे होते तो पाकिस्तान की तरफ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी ने इतना भर दिया। देखिए जी, भरने की बात तो ये है कि जब आदमी भरपेट भोजन खाए हो ना, तो क्या नाम है, मस्ती आ ही जाती है, तो वही अंगड़ाई ले रहे हैं लोग। लेकिन राहुल जी का सवाल रहता है, अमेरिका की धरती पर जाके बोलते हैं कि ओवैसी समुदाय यानी जैन समुदाय, मुस्लिम समुदाय बड़े खतरे में है भारत में। वो उनकी सोच होगी, ऐसा कुछ नहीं। देखिए जी, उनको तो हर चीज़ खतरे में। अभी तो मैं मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जब से उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है, तब से तो क्या कांग्रेस खतरे में है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस खतरे में कैसे हो सकती है? भाई साहब, उन्होंने जिस चीज़ के लिए हाथ डाला वो ख़त्म ही कर दी। 70 साल राज करने, उनमें एक गुण अपने पिताजी का बता दे, मैं मान जाऊँ। एक भी गुण नहीं, कुछ भी नहीं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। क्या है कि भाई चलो महीने भर तक का प्रोग्राम है, महीने 2 महीने करना क्या है, अपनी वर्जिश हो जाएगी, सड़कों पे निकल लिए। एसी गाड़ियों में सोने वाले आदमी कभी आम जनता की तकलीफ ना समझेंगे। तो बनियान पहन के घूमे थे, टी शर्ट पहन के घूमे आप। मैं भी घूम सकता हूँ। हमारे आम जनता को देखिए सर, कभी किसी से पूछा कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। आज जो प्रधानमंत्री है वो हमारे और आपके बीच का है, इसीलिए वो सब लोगों का दर्द को समझ। लेकिन अब तो राहुल जी खेत में जाके धान लगवा रहे हैं किसानों के साथ। क्या वो कुछ भी कर ले, कुछ भी फिर भी नहीं होने वाले। गुरुजी, वो ऐसे पंडित हैं जो कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, सबको दिखता है, यानी ऊपर दिखाने के लिए। अरे गुरुजी, वो सो कॉल्ड हिंदू हैं, वो जबरदस्ती के हिंदू हैं। एक नंबर जबरदस्ती के हिंदू। तो क्या कोई प्रेशर है उन पे, हिंदू बोलो आप अपने आप? सर क्या वो प्रेशर, देखो उन्हें सब लोगों को साधना है। उन्हें हिंदू से वोट चाहिए, मुसलमानों से भी। अगर हिंदू बन के रहेंगे तो मुसलमानों का वोट छूट जाएगा, और अगर मुसलमान बन के रहेंगे तो हिंदू का। तो दोनों तरफ से उनकी क्रिया है। हमारे क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी का सीधा सा एक ही सिद्धांत है, ना हिंदू ना मुसलमान, हम सबके लिए समान। एक समान, यानी मोदी जी सबके लिए एक समान है। हाँ, मोदी जी एक समान है सारे के लिए। भारत में क्या लग रहा है आपको, हिंदू राष्ट्र हो पाएगा? बिल्कुल होएगा भैया, बिल्कुल एक नंबर का होएगा। और बाबा बागेश्वर रहेंगे तो जल्दी होएगा। और योगी बाबा और मोदी जी एक नंबर का काम कर रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एक नंबर का। उन्हें खराब लग रहा है जो साले चोर थे, समझ रहे हो, उन्हें खराब लग रहा है। जो हम जैसा बंदा गाड़ी चला के कमाता खाता है ना, बहुत अच्छा। जबकि हम दुनिया का टैक्स देते हैं सरकार को, लेकिन हम कभी भी सरकार के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, समझ रहे हो। हम मोदी को दुनिया का टैक्स देते हैं, क्योंकि हम देखो यूपी में आए अपनी गाड़ी लेके तो हमें टैक्स कटाना पड़े, राजस्थान जाए तो हम टैक्स कटाते हैं। दिल्ली की गाड़ी है, दिल्ली सरकार को कम से कम हम साल का 12,000 रुपये टैक्स का देते हैं। और उसके बाद MCD तो हम दिन में अगर 20 बार निकले ना तो 20 बार के 2,000 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन हम आज भी कहने मतलब मोदी को और योगी को इतना सपोर्ट करते हैं, और अपने बच्चों का 7 पुश्तों को बता के जाएंगे कि बंदा का साथ मत छोड़ना। ऐसा क्या दिख रहा है उनको? और क्या नहीं दिखता है भैया, हर चीज़। उन्होंने तो लूट लिया है। जो साले लुटेरे हैं ना, जो लुटेरे हैं वो ही कह रहे हैं कि उन्होंने लूट लिया। और आप तो मीडिया वाले हो, आपको क्या उन्होंने लूट लिया? उन्होंने क्या अपनी कोठियाँ खड़ी कर ली? बताओ। योगी बाबा कहता है भ्रष्टाचार बहुत बन रहा है, बेरोजगारी। विपक्ष
खुद चोर हैं और दूसरे को चोर बताते हैं, समझ रहे हो। हाँ, अपने मोदी को खुलेआम झंडा और ठोक के वोट दे के आते हैं, बताते हैं हम यादवों को वोट दे के आए हैं। 2024 में क्या लगता है कि टक्कर रहेगी, विपक्ष एकजुट? बिल्कुल, कुछ कोई टक्कर नहीं है, विपक्ष एकजुट हो वो कुछ भी एकजुट क्या सब कुछ हो जाए वो, लेकिन मोदी को इनका बाप का इनकी 7 पुश्तें भराने वाली नहीं है, और ना योगी को। और बताओ, कोई नहीं रोक पाएगा? कोई नहीं भैया, कोई नहीं। ऐसा क्या कारण लग रहा है कि मोदी जी द्वारा? कारण ये है कि वो ऐसा है कि मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है, ये अभी कम से कम इनको 15 साल और रहना चाहिए। देश में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, कानून व्यवस्था बनी हुई है, देश प्रगति कर रहा है, मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं और वो नई ट्रेनें चालू हो गई हैं। हाँ, नई ट्रेनें चालू हो गई, हर जगह जो है व्यवस्था बनी हुई है, भ्रष्टाचार कम हो रहा है, सारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम लग गए हैं, सार विजिलेंस जो है वो बहुत एक्टिव हो गई है, और मोदी का शासन लगातार होना चाहिए और आना चाहिए और जीतना चाहिए, और होगा, और जय श्री राम। आप पढ़े लिखे हो, लेकिन विपक्ष एकजुट हो गया तो इस कंडीशन में कैसे मोदी जी लड़ पाएंगे? विपक्ष को एकजुट होने दीजिए। ऐसा है कि वो हाथी चलता है ना, तो वो 4 कुत्ते भौंकते ही हैं, तो वो भौंकने वाले इकट्ठे होते जा रहे हैं। होने दीजिए। पश्चिम बंगाल से कुछ नहीं है, वो सब ममता बनर्जी का हाल देखा है? अभी जो हो रहा है चुनाव, पंचायती चुनाव हुआ है, उसमें क्या हाल हो रही है? उसमें कितना आया, 10,000 उनकी वो आई है, अभी कितना आगे बढ़ गया है बीजेपी बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो बढ़ेगा, अभी देखना आगे क्या। ताल ठोक दी, अब की बार तो हम ही आएंगे। ताल तो सभी ठोकते हैं, ये प्रधानमंत्री बने, ताल तो सभी ठोकते हैं। हर पहलवान जो उतरता है ना, वो भी कहता है जो भी है। इसके बाद में भैया जी, आप सबको पता है, आपके भी दिल में मोदी बसा हुआ है, आपके दिल में मोदी बसा हुआ है, आपके भी दिल में मोदी बसा हुआ है, ठीक है नहीं? उसके बाद में योगी आ रहा है, इनके बस की बात नहीं है। ये सारी कितनी, एक बताओ, ये एक मंच में कितनी बार नहीं गए, ये सब इकट्ठे हुए हैं, आपको पता है कितनी बार इकट्ठे हुए ही है? इस बार तो पूरी तैयारी के साथ। तैयारी नहीं है इनमें तो, अभी भगदड़ मच गई। अभी वहाँ पर कांग्रेस उसको बोल रही है, उल्टा सीधा बोल रही है। कांग्रेस के इनको पीटा है, वहाँ पर उनको पीटा है ममता बनर्जी ने, हैं उनको पीटा है। अभी कहाँ इकट्ठे, ये कौन सी जगह इकट्ठे हो जाएंगे? ये वो कहते हैं ना, भानुमति ने कुनवा जोड़ा है, वो वाला हाल है इनका। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, तो इनका कुछ नहीं चलने वाला है। आज का युग मीडिया का रह गया है। आप जैसे भाई दिखा रहे, सब जनता सुन रही है। वो जमाना गया जो मीडिया नहीं थी, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि भैया, जब जैसे कहते थे ना, हम जैसे कहते थे चौधरी चरण सिंह को, सब एक थे और था भी आदमी अच्छा। और अभी वो नहीं है, जब जनता उनके पीछे पड़ी रहती थी। हमारे जितने थे जाट लोग, और वो लोग तो भाई हमारा जाटों का, किसानों का, वास्तविक जाटों का, किसानों का था वो। लेकिन आज की राजनीति गंदी रह गई है, बहुत कम अच्छे लोग रह गए। हम ये नहीं करेंगे, बीजेपी में भी सब दूध के धुले हुए हैं, लेकिन मोदी योगी जब तक हैं, जब तक बीजेपी अच्छा रहेगी और उसका डंडा उनके ऊपर कंट्रोल करके रखेगा। और आप जाट हैं? हम जाट हैं। हाँ, जाट हैं हम। बीजेपी के साथ है? बीजेपी के साथ हैं हम। हमें सोचिए, वो एक जाट नेता हो रहे हैं आपके? अरे बहुत जाट नेता क्या, अभी वो आने वाला है, उसका भी आपने देखा होगा, न्यूज में आ रहा है, वो भी आ जाएगा। और मथुरा से जयंत को हमने ही जिताया था सबसे पहले, मथुरा से। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, ठीक है नहीं? मथुरा से सबसे ज़्यादा वोटों से उसी को जिताया था, लेकिन गलती कर गए वो लोग। आज नहीं तो आज यहाँ का यूपी का वही होता, कोई ना कोई बड़ा पद होता। पद क्या, वो मुख्यमंत्री होता उस समय पे, ठीक है नहीं? और आएगा वो इसी बीजेपी में आएगा, और जो है सब अच्छा होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नेक्स्ट मोदी, योगी है। क्या कहना चाह रहे हैं?